Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And in the last class, we shall studied about the characteristic of alternating current across series LCR circuit. It's okay. Now we shall discuss about the resonance condition for LCR circuit. First of all, we have to know that what is resonance. A LCR circuit is said to be resonance when current is maximum. Okay, and you know the maximum current across the LCR circuit is 1 upon under root XL minus XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ओके, करंट को हम अधिकतम करना चाहते हैं तो करंट अधिकतम मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर क्या होगा? मिनिमम होगा, कम से कम होगा. चलिए डिनोमिनेटर को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. अंडर रूट एक्सएल का वैल्यू क्या होगा? एक्सएल का अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस एक्सी का वैल्यू होता है 1 अपान ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अगर हम चाहते हैं कि करंट हमारा मैक्सिमम हो तो डिनोमिनेटर मिनिमाइज होना होगा. आर को तो हम चेंज कर नहीं सकते. अगर ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी की वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ लिखेंगे आई नॉट इज मैक्सिमम when omega L minus 1 upon omega C is equals to 0. अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो हमारा करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा. और अगर ये मैक्सिमम होगा, यहाँ से देखिए स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ख़त्म हो जाएगा. ओमेगा एल इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 अपान ओमेगा सी. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 अपान एल सी. एल को इधर भेज दिया हमने, ओमेगा को इधर भेजा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया. या ओमेगा इज इक्वल्स टू मिलेगा 1 अपान अंडर रूट एल सी. एक तो ये वैल्यू हो गया, ओमेगा का वैल्यू 1 अपान अंडर रूट एल सी हो, उस सिचुएशन में करंट मैक्सिमम होगा. और करंट मैक्सिमम होगा तो सर्किट रेजोनेंस कहा जाएगा. लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, सिंस ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपान अंडर रूट एल सी, या न्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी. यानी कि कोई भी अल्टरनेटिंग करंट रेजोनेंस में तब जाएगा LCR सर्किट के क्रॉस जब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2 पाई अंडर रूट एल सी के इक्वल होगा. इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट विच रेजोनेट्स अक्रॉस LCR सर्किट इज न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी. यानी कि फ्रीक्वेंसी इतना होगा तभी वो आपका रेजोनेंस सर्किट कहा जाएगा. अब हम बात करें कि रेजोनेंस सर्किट अगर हो तो हमारा इम्पीडेंस क्या होगा. हम फ्रीक्वेंसी निकाल चुके, अब लिखेंगे हम इम्पीडेंस. इम्पीडेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस होता है. इम्पीडेंस when ना लिखा जाए, इम्पीडेंस of
LCR circuit when it is in resonance ठीक है। जब रेजोनेंस हो तो इम्पीडेंस क्या होगा आपको पता है, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, आपका यही जो डिनोमिनेटर होता है इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस का वैल्यू जेड इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इम्पीडेंस का टोटल वैल्यू है। लेकिन रेजोनेंस के केस में क्या होगा, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी की वैल्यू 0 हो जाता है, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इम्पीडेंस इस सिचुएशन में अंडर रूट आर स्क्वायर कहें या आर। तो आपको ध्यान रखना है कि रेजोनेंस के सिचुएशन में जो इम्पीडेंस होता है यानी रेजिस्टेंस होता है एलसीआर सर्किट का, वो सिर्फ आर के बराबर होता है। सिर्फ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बाकी दोनों की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो एक दूसरे से कैंसल होकर के 0 हो जाता है। इम्पीडेंस हमने सीरीज का निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब बात आती है कि पीक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये करंट क्या हो जाएगा। जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो करंट आपका हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट अपान आर। एंड मैक्सिमम करंट आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपान आर हो जाएगा। क्यों आर हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर रूट से बाहर चला आएगा, ई नॉट अपान आर हो जाएगा। तो इसमें 2-3 बातें खास हैं। पहली चीज़ कि रेजोनेंस किसे कहते हैं, जब करंट मैक्सिमम हो एलसीआर सर्किट के क्रॉस, उसी को रेजोनेंट कहते हैं। उसके लिए हमें ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी की वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। जब हमने इसको 0 किया तो हमको फ्रीक्वेंसी के लिए एक कंडीशन मिल गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। और जब ये हमने जो है इम्पीडेंस निकालने की कोशिश की तो आर के बराबर मिल गया और मैक्सिमम करंट ई नॉट अपान आर मिल गया। तो इस तरह से हम जो है इम्पीडेंस भी पता कर लिए। रेजोनेंस के केस में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है और फ्रीक्वेंसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, आगे हम लोग करेंगे। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क ऑन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।